नमस्कार साथियों, मैं संजय चौधरी, गणित विशेषज्ञ, आदर्श क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने आदर्श क्लासेज के इस YouTube चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी के संबंध में अपना सब्जेक्ट, अपना विषय गणित के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, अपने गणित विषय के बारे में, मैथ्स के बारे में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे अपन आज वार्तालाप करते हैं गणित के बारे में, जिसमें अपना मुख्य टॉपिक शुरुआत के दौर से लेकर कहते हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। देखिएगा मित्रों, अपन प्रतिशत के टॉपिक से भली भांति परिचित भी हैं और आज अपन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बातचीत करते हुए प्रतिशत की संपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिएगा मित्रों कि आप पटवारी की परीक्षा हो या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसे रीट की परीक्षा हो, ग्राम सेवक की परीक्षा हो, एलडीसी की परीक्षा हो, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना मुख्य जो बिंदु होता है, टॉपिक होता है प्रतिशत, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, प्रतिशत का मतलब अपन जानते हैं तात्पर्य 100 से। अब मैं बात करता हूं, कोई भी अगर प्रतिशत राशि है और उसको हमारे को बदलना है साधारण भिन्न में या दशमलव भिन्न में, तो मित्रों दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न में बदलना है प्रतिशत राशि को, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत राशि को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, पहला काम। या इसका रिवर्स देखते हैं, साधारण भिन्न उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम कर देंगे 100 से गुणा। ये अपना मुख्य बिंदु रहता है। पहले जैसे कोई भी राशि आती है, मान लीजिएगा 80%, जैसे तो इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो अपन बात कर लेंगे कि 80% बट्टे में लिख देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 80%, जैसे 80/100। तो मित्रों अपन इसको सॉल्व करते हैं, 20 के टेबल से काट दिया, ये 4 बार, ये 5 बार, तो ये हो गया 4/5। बेसिकली कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 25%, अर्थात हम कह सकते हैं 25/100। कैलकुलेट करेंगे 25 के टेबल से 1 टाइम और ये 4 टाइम, अर्थात 1/4। यानी कि हम पहली बात ये करते हैं प्रतिशत मान को साधारण भिन्न में बदलना या दशमलव भिन्न में बदलना, तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देते हैं। और वापस इसका उल्टा, जैसे साधारण भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, उसको हम प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक छोटा सा मान होता है 3/4, 3/4 को प्रतिशत में बदलना, तो हम लोग क्या करते हैं, अपन लोग इसको 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करने के बाद पता चलता है, अपन कैलकुलेट का 4 एकम 4, ये कैलकुलेट किया 25 बार, 25 गुणा 3, अपना मान आएगा 75%, अर्थात 75%। तो दोस्तों ये बेसिकली प्रतिशत की जानकारी हमारे प्रतिशत 100 से है। प्रतिशत राशि को साधारण भिन्न में बदलना या दशमलव भिन्न में बदलना, हम देते हैं 100 का भाग, और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से करते हैं गुणा। ये हमारा बेसिक फंडा रहेगा। कोई भी प्रश्न उठा के देखना तो हम इस प्रति 100 से मान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा हम कुछ क्वेश्चनों की ओर एग्जाम्पल बढ़ाते हैं। देखो, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, मैंने प्रश्न बनाया है 34 के 250% का, यानी सबसे पहले किसके, 34 के कितना प्रतिशत, 250% का 50% का 80% वैल्यू क्या होगा। यानी कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, प्रतिशत का मान क्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा था, चाहे कोई भी राशि आए, प्रतिशत है, उसको साधारण भिन्न में बदलते हैं, बट्टा 100 लगा के हम सोल्व करते हैं।
जैसे प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगा देते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मित्रों, तो अपना पहला प्रश्न है 34 का, यानी 34 का की जगह अपने गुणा लगा देते हैं। 250 प्रतिशत, 250 बटे 100 का की जगह फिर इंटू, गुणे का चिन्ह, 50 प्रतिशत, 50 बटे 100 गुणा 80 प्रतिशत, 80 बटे 100। अब इसको अपने को सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है 34 का, 250 प्रतिशत का, 50% का, 80 प्रतिशत का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, जो ऑप्शन आपके चारों दे रखे हैं। तो इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा 50 की टेबल से कट गया 1 टाइम, ये 2 टाइम, फिर 50 की टेबल से काटते हैं 2 बार, 5 बार, और 20 के टेबल से इसको काटते हैं 4 बार, 5 बार। अब देखो 5 से 5 कैलकुलेट किया, कैंसिल हो गया, 2 गुणा 2 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब अपने पास में बचे क्या, मात्र 34। ये राशियां सब आपस में कट गई। 250% था जो 250 बटे 100 लिख गया, 50% था 50 बटे 100, 80% था 80 बटे 100। इनको अपन ने सोल्व किया। सोल्व करने से ये राशियां सारी आपस में कैलकुलेट करके कैंसिलेट हो जाती हैं और हमारे पास बचा 34, जो इन क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा मित्रों सी, 34। इसी प्रकार से कोई भी प्रतिशत आता है बट्टे में 100 लिखना अपने को, और इसी प्रकार से हमारे को सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि यह शब्द कह रहा है, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम होगा। तो देखो मित्रों, आपको मैं एक बेसिक जानकारी देता हूं। जैसे अपने को बराबर बजट रखना है, मामला बराबर रखना है कि क्वेश्चन में अधिक देकर या वृद्धि देकर कमी पूछा गया है, ताकि अपने ये बजट है जो इनका मामला है वेतन का, बराबर रहे। तो हमारे पास मान लो कि अधिक है तो कितने परसेंटेज अधिक है, 100। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला दे देते हैं, 100 से प्लस आर गुणा 100। इसकी सहायता से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को मिलता है कमी प्रतिशत। देखिएगा दोस्तों, अपने को अधिक दिया, कम पूछा है, ताकि इसके पेमेंट में, वेतन में कोई परिवर्तन ना हो और बराबर बजट में बना रहे। तो इसकी सहायता से जैसे आर प्रतिशत बढ़ा है तो प्लस कर दिया, कम होगा तो माइनस कर देते हैं। तो देखिएगा मित्रों, अपने वृद्धि कितने परसेंटेज है, 25। तो अपने लिख देते हैं 25 बटे 125 गुणा 100। इसको कैलकुलेट किया, एक बार कट जाता है 25 के पारे से, ये 5 बार, 5 से कैलकुलेट करेंगे ये कट जाएगा 20 बार। तो अपना आंसर आता है 20%, जो इसका ऑप्शन नंबर बी में आपका उत्तर मिलता है। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, जैसे मान लो अपने को संख्या मिल गई 10% अधिक है, तो अपन क्या करेंगे, 10 बटे 110 गुणा 100। 15% अधिक है तो अपन कर देंगे 15 बटे 115 इंटू 100। से अधिक देके हमेशा आपसे पूछा जाएगा कितना कम है, तो अपने को इस स्टेप का फॉलो करना है, वृद्धि से कमी। और अब अगले क्वेश्चन में अपन इसकी टाइप को दे दें, कमी से वृद्धि। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, जैसे ए का वेतन, ए की आय बी की आय से 20% कम है, उसी का उल्टा दे दिया, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताइए बी की इनकम ए से कितनी अधिक होगी, ये पूछ लिया। तो अपन जैसे वृद्धि थी, कमी पूछी, प्लस किया, और कमी देके वृद्धि पूछी गई है, अपन माइनस कर देंगे। जैसे देखो कितने प्रतिशत कम है, 20। अब कम है 100 से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 20 गुणा 100। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो दोस्तों, 20 बटे 80 गुणा 100। देखो 20 से
कट गए एक बार, ये कट जाएगा 4 बार, 4 के पाड़े से एक बार, ये कट जाएगा 25 बार। तो अपना उत्तर मिलता है 25% वृद्धि, जो ऑप्शन नंबर 2। कमी से वृद्धि पूछा जाए या वृद्धि से कमी पूछा जाए, वृद्धि से कमी पूछा जाए, वृद्धि है तो प्लस कर देंगे, कमी है तो माइनस कर देंगे, और इसी सिस्टम से हम प्रत्येक प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। देखिएगा दोस्तों, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कमी से वृद्धि दे दी, तब तक तो अपन प्लस माइनस का ध्यान रख दिया। अब अपने कमी और वृद्धि दोनों एक साथ आ जाएगी। जैसे अपना प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई। कुछ महीने के बाद, आफ्टर सम टाइम्स या सम मंथ्स, 50% की वृद्धि कर दी जाती है उसके वेतन में। तो बताओ उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी या क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम अपने, चाहे कोई भी प्रश्न आए, तो कमी और वृद्धि, जैसे कमी वृद्धि अपने दोनों साथ में मिल जाए सभी प्रकार के प्रश्नों में, तो हम एक 100 से मान के, वृद्धि का मतलब होता है 100 में जोड़ देना, कमी का मतलब होता है 100 में से घटा देना, और रिजल्ट अपने 100 से कितना कम या ज्यादा रहता है। जैसे मैंने 100 का एक आधार मान लिया, मेरी कोई तनख्वाह थी, मान लीजिए कि कर्मचारी है, उसकी वेतन है 100 रुपया। 100 रुपए करने से अब उसे कमी कर दी गई है कितने प्रतिशत, 40%। तो 100 में से 40% कमी कर दी गई, तो इसका शेष वेतन बच गया यहाँ पे 60%, अर्थात 60/100। ये अपने मूल वेतन मान लिया था 100 रुपए, 40% कमी कर दी गई, तो अपने पीछे रिमेनिंग जो इनकम बच रही है, वेतन बच रहा है, वो 60% गुणा, अब कुछ महीने के बाद उसकी वृद्धि हो जाती है कितने प्रतिशत, 50%। तो इंटू वृद्धि जोड़ देते हैं 50% 100 में, 150/100। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल कर देते हैं, 15 को 6 से गुणा करते हैं मित्रों, आता है 90। अपना मूल वेतन था 100 रुपए का, अपने कैलकुलेट करने के पश्चात अपने पास में बचते हैं 90 रुपया, यानी अपने को हानि हो रही है, कमी हो रही है मूल वेतन से, वो हो रही है 100 माइनस 90 इक्वल टू 10, यानी 10% आपके हानि होती है, कमी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन किसी भिन्न के अंश में, पहले कोई भी भिन्न, अपन सबसे पहले भिन्न से परिचित होते हैं। मुख्य भिन्न हमारे होती हैं, जैसे भिन्न के बारे में अपनी मुख्य भिन्न अंश बटे हर माना जाता है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, अंश बटे हर। अब अपने प्रतिशत के अनुसार अंश को भी 100 मानना है और हर को भी 100 मानना है, और फिर मूल भिन्न से प्राप्त जो होने वाली नई भिन्न है वो किस प्रकार से अपने को बता रहा है। देखिएगा, कोई भी भिन्न, किसी भी भिन्न के अंश में अपन भिन्न मान लिया अंश बटे हर। अब प्रारंभिक मूल तौर पे अंश को भी 100 मान लेते हैं और हर को भी 100 मान लेते हैं प्रतिशत के अनुसार। अंश में ऊपर वाली संख्या में भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि हो करने पर, तो अंश है अपना 100, उसमें 15% की वृद्धि कर दी तो हो गया 115 बटे, हर में 8% की कमी कर दी, हर यानी नीचे वाली संख्या में 8% कमी करने पर, तो यहां 100 में से 8 कम कर दिए गए, बचते अपने पास में 92, जिससे परिणामी भिन्न करने से अपने को परिणामी भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाती हैं 15/16। जो ये 15/16 है वो अपने को नई भिन्न प्राप्त हो जाती हैं। अब नई भिन्न 15/16 प्राप्त होती है, अपने लिख दिया 15/16। तो बताइए ये मूल भिन्न क्या थी, अपना ये पूछा गया कि इसकी मूल भिन्न क्या थी। ये ध्यान रखना है अपने को, ये पूछा गया है कि बताइए प्रारंभिक भिन्न का मान कितना होगा, क्या होगा। तो अपने जो क्वेश्चन कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया मित्रों। अब इसको समझना है। अब
प्रारंभिक भिन्न ये वाली ज्ञात करनी, तो 115/100 है, पक्षांतरण कर देंगे तो संख्या उलट जाती है। तो देखिएगा मूल भिन्न जो प्रारंभिक भिन्न है वो अपने अंश बटे हर है। अब ये जो 15/16 है इसको नो चेंज ऐसे कैसे रख देते हैं, 15/16 इंटू जो 115/92 आए थे प्रारंभिक वृद्धि और कमी करने से, पक्षांतरण करेंगे तो संख्या उधर उलट जाएगी। तो ये अपना बन जाता है 92/115 और इसका अपने को कैलकुलेट करना है, सोल्व करते हैं इसी को। तो देखो मित्रों, पहले अपन 23 के पाड़े से काटते हैं, ये 4 बार कटता है और ये 23 के टेबल से 5 बार कट जाता है। 5 के पाड़े से काटा 1 बार, ये 3 बार, 4 के पाड़े से काटा 1 बार, ये 4 बार। तो इससे हमारे को आंसर मिलता है 3/4, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 बी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। इसी प्रकार से चाहे कोई भी प्रकार का भिन्नों के रिलेटेड परसेंटेज में क्वेश्चन आता है तो अपने को अंश भी 100 मानना और हर भी 100 मानना। जैसे भिन्न, सबसे पहले अपन पढ़ते जा रहे हैं भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। अब अपने को अंश भी 100 हर भी 100, तो देखिएगा अंश में 40% की वृद्धि करने पर, यहां लिखा है 140% की वृद्धि करने पे अंश में, तो अपना अंश 100 मान के चलते हैं, हर को भी 100 मानना है। अंश में 140% की वृद्धि हो गई तो ये अपना अंश मिलता है 240 और हर में 150% की वृद्धि करने पर, तो हर में अपन 150 की वृद्धि कर देते हैं 100 में, तो अपना मिल जाता है परिणाम 250 बराबर। जैसे ही ये करते हैं तो हमारी नई भिन्न प्राप्त होती है, उसका मान दे रखा है 4/15, तो अपन लिख देते 4/15। तो बताइए मूल भिन्न प्रारंभिक भिन्न क्या थी या क्या है। तो मित्रों इसी क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो अपन मूल भिन्न ज्ञात करते हैं अंश बटे हर। ये जो 4/15 है बराबर के उधर वाला, उसको अपन सोल्व चेंज नहीं करना, ऐसे कह सकते हैं। ये जो 240/250 इसको पक्षांतरण करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो देखिएगा 250/240। देखो अपन इसको हल करते हैं तो अपना 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं, 4 के पाड़े से काटते हैं, ये 1 बार कटा, ये कट गया 6 बार। 5 के पाड़े से काटते हैं, ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। अब इसको हल करते हैं, 5 को 1 से गुणा किया 5 एकम 5, 6 को 3 से गुणा किया 6 इंटू 3 18। जो अपने 5/18 है, इसकी जो मूल भिन्न है वो विकल्प नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 में है और अपना आंसर हो जाएगा 4th। इसी प्रकार से देखो मित्रों, अपने अभी 2 क्वेश्चन किए थे वृद्धि और कमी मूल भिन्न में। अपने वृद्धि करता है तो 100 में जोड़ देने हैं और कमी करता है तो 100 में से घटा देने हैं, और परिणामी भिन्न जो अपने को दे रखी है उसी को हल करना है और पता चलेगा कि अपना मूल भिन्न पूछा है तो मूल भिन्न अपने को सीधे तौर पे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मित्रों, एक विद्यालय में 70% लड़के, देखो एक विद्यालय है, टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, उसमें से 70% लड़के हैं। तो अपन विद्यालय में माना कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान लेते हैं मित्रों, 100% है। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितनी भी विद्यार्थियों की संख्या है उसको अपन 100% मानते हैं। अब इसमें से लड़के और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताया है अपने को पहले। तो यहां से हम मानते हैं कि लड़के हैं 70%, लड़कियां हैं 30%। तो यहां से अपन पता करते हैं कि दे रखा है एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट 70%। तो अपने पास में पता चल जाएगा गर्ल्स की संख्या 30%। फिर अपन आगे पढ़ते हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो, 756 नंबर ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स,
तो चूंकि मैं बता रहा हूं कि अपने विद्यालय में लड़कियों की संख्या 30% है, जो सवाल कह रहा है 756 के बराबर, तो अपने पता चला कि 30% के बराबर संख्या हो गई 756, इसीलिए 1% के बराबर हो जाएगा 756/30, ये 1% के बराबर मान लेते हैं। अब अपने को पूछा है तो बताओ विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। अब बताओ अपने पास में लड़कों की संख्या पूछे तो कितनी बता रखी है, 70। अगर पूछ लिया जाए विद्यालय में कुल स्टूडेंट, लड़कों की जगह अगर अपने से पूछ लिए जाए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो अपने यहाँ 70 की जगह 100 ज्ञात कर लेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ जाए तो यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं गुणा 100, और अपने को केवल लड़कों की संख्या पूछी है, तो यहाँ लड़कों की संख्या देखते हैं कितनी बता रखी है क्वेश्चन के अंदर, 70%, तो यहां हम 100 की जगह क्या करेंगे, 70 करेंगे। कुल विद्यार्थी पूछे तो इंटू 100 करना है, और लड़कों की संख्या पूछे तो केवल और केवल 70% बताना है। अपने दोनों चीजें यहां से मिल जाती है, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या पूछ जाए तो आपको कुल 100 से लेना है, और लड़कों की संख्या पूछी जाए तो 70 से लेना। अपने को लड़कों की संख्या पूछी गई है, जीरो से इसको सोल्व करते हैं, जीरो से जीरो कट गए, 3 के पाड़े से काटते हैं एक बार, ये कट जाएगा 252। 252 को 252 गुणा 7 गुणा करने पर अपने मिलते हैं 1764, जो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपके कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ जाए तो यहाँ 70 की जगह विद्यार्थियों 100 कर देना, और केवल लड़कों की संख्या पूछ जाए तो केवल लड़के अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं 70%, तो यहाँ पे 70 से गुणा करना। चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, अपने 100 मान करके दोनों का डिवीजन करके देख लो कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, कितने प्रतिशत संख्या है, उनके बराबर करते हुए अपने को ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट मित्रों, एक छात्र को, एक स्टूडेंट है जो परीक्षा में बैठता है और उसको टास्क मिल गया पास होने का। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होना है, पास होने की न्यूनतम जो शर्त दे रखी है, कह रखा है 40% अंक लाओगे तो उत्तीर्ण हो पाओगे। तो यहां पर अपने को पास होने का, उत्तीर्ण होने का टारगेट मिल गया है 40% मिनिमम अंक लाना। अब उसी परीक्षा में क्या होता है, एक स्टूडेंट है परीक्षा में मेहनत करता है और वो स्टूडेंट 178 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में मेहनत की बच्चे ने और 178 अंक लेके आया, और हुआ क्या है कि वो बंदा अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखें कि स्टूडेंट है जो 178 अंक लाया, 22 अंक और लाता तो इसका मतलब क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। अनुत्तीर्ण कितने अंकों से हुआ, 122 अंकों से, और लाया कितना, 178। 22 में 178 जोड़ देते हैं तो अपने पास में अंक मिलते हैं 200। अर्थात हम कह सकते हैं विद्यार्थी को पास होने के लिए केवल 200 अंकों की जरूरत है, जो कितने प्रतिशत के बराबर हैं, 40% के बराबर हैं। तो चूंकि हम कह सकते हैं 40% अंक बराबर कितने अंकों की है संख्या, 200, तो 1% 200/40 इंटू अपने को परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है कि बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो परीक्षा का पूर्णांक अपन 100% मानते हैं पेपर, तो इंटू 100। तो देखो 40 के टेबल से काटते हैं एक बार, और ये कट गया 5 बार, 5 गुणा 100 यानी 500। अपने परीक्षा का पूर्णांक है 500, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर मित्रों। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 600, कुल लड़कों की संख्या है 600। एक हॉस्टल है, एक छात्रावास है, उसमें लड़कों की कुल संख्या 600 दे रखी है, और यहां पे का इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल या दोनों खेल अवश्य खेलता है। यहां पर दे रखा है कि इनमें
हॉस्टल के अंदर यानी छात्रावास में कुल लड़के कितने हैं? 600। कंडीशन क्या देखती है? हॉस्टल में जितने भी लड़के रहते हैं प्रत्येक स्टूडेंट या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है। लेकिन यह भी शर्त है, कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, जो दोनों खेल खेलते हैं। तो अपने को यहां से पता चला, आगे दे रखा है कि 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। तो देखो अपने सबसे पहले यहां से पहले देखते हैं हॉकी खेलने वाले संख्या कितनी हो गई? 75%। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 75% विद्यार्थी हॉकी खेल रहे हैं। और आगे दे रखा है फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 45% है। ये जो फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गई 45%। अब देखो अपने को पता चला कि 75% विद्यार्थी है जो हॉकी खेलते हैं और 45% विद्यार्थी है जो फुटबॉल खेलते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से पता चला कि 120 आगे कैलकुलेट। अब बताओ 120 100 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ये ज्यादा आ गए, इसका मतलब यहां से पता चलता है कि दोनों खेल खेलने वाले हैं वो 100 से अधिक वाले प्रतिशत हो गए। 20% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, फुटबॉल प्लस हॉकी। और इन्हीं की संख्या हमारे को पूछी है कि बताओ कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो अपने दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20% यहां से पता चल रहा है। और टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यानी 600 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो 600 है। और हमारे को 600 का 20% ज्ञात करना। तो 600 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 20 गुणा 6 यानी 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो छात्रावास में हॉकी और फुटबॉल दोनों गेम यानी दोनों खेल खेलते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अब एक कार्यालय, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो छात्रावास में छात्रों की संख्या से रिलेटेड था या कर्मचारियों की संख्या से रिलेटेड है कि एक कार्यालय है, ऑफिस है, उसमें 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। देखो एक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या हम क्या मान लेते हैं? सदैव 100। मान लिया कि 100% कर्मचारी ऑफिस में वर्क करते हैं, उनमें से 72% यानी 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। आगे देखो कंडीशन है कि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी जरूर लेता है, अवश्य पीता है। और 40 कर्मचारियों की संख्या ऐसी है जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो बताइए कुल कितने कर्मचारी कार्यालय में कार्यरत हैं? तो अपन देखते हैं 72% जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, वो चाय लेते हैं। 44% अपने को दे रखा है कॉफी लेते हैं। इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो यहां पर इनकी टोटल मिलती है 116, 116। बताओ ये अपन ने कितने मान रखे? कर्मचारी हमेशा के लिए 100% कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन यहां पे पता चला कि 16% अधिक हैं 100 से, जिससे पता चला कि चाय और कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या चूंकि 16% है, जो किसके बराबर है दोस्तों? 40 के बराबर है। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि चाय और कॉफी लेने वाले कर्मचारियों की संख्या 40 है, 16% के बराबर हुआ, तो 1% के बराबर 40/16 गुणा 100। कैलकुलेट करते हैं 4 के पहाड़े से। देखो 4 बार 10 बार, 4 के पहाड़े से काटते हैं 25 बार, 25 गुणा 10 250। कुल कर्मचारियों की संख्या 250 हुई मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में अपने पास में सबसे पहला दे रखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार की संख्या 2। तो जैसे अपन मान लेते हैं 2 उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार ए और दूसरा उम्मीदवार बी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं मित्रों कि अपने कुल मत पड़े इस चुनाव के अंदर, कुल मतों की संख्या पड़ने वाले हो गई
7,500, 7,500 वोट पड़े। तो यहां पर जो कुल मत हैं वो 7,500। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, इन मतों में से जो भी मत पड़े थे 7,500, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए, खारिज कर दिए गए। तो खारिज मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या 20% है। तो अपने यहां से पता चला कि अवैध जो मत हैं वो हैं 20%। 20% कितने? जो कुल मत पड़े हैं उनका 20%। तो अपन 20% ज्ञात करते हैं। 7,500 गुणा 20/100, 20 से 20 कैंसिल हो जाते हैं मित्रों। 75 को 20 से गुणा करने पर 1,500 वोट खारिज हो जाते हैं, अवैध रह जाते हैं। और खारिज वोट चुनाव में ना तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिलते हैं और ना ही हारने वाले को। मत तो जरूर पड़ते हैं लेकिन ना तो जीतने वाले को मिलेंगे और ना ही हारने वाले को मिलेंगे। तो अपने वैलिड वोटों की संख्या कितनी हो गई? 7,500 में से 1,500 घटा देते हैं तो अपने पास में मिलते हैं 6,000। पहली बात अपने को यहां से पता चला कि कुल मतों की संख्या 7,500 है, दो उम्मीदवार हैं ए और बी, 20% मत इनमें से अवैध घोषित कर दिए गए। अब आगे बात कर रहा है वैध मतों में से, एक उम्मीदवार को वैध मतों में से, यानी वैध मतों की संख्या अपने पास में मिल चुकी है 6,000। 7,500 में से 1,500 अर्थात 20% घटा दिया जाता है तो अपने पास में मतों की संख्या हो जाती है वैध की 6,000। अब आगे कह रहा है एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला। तो यहां से देखिएगा कि दो उम्मीदवार हैं ए और बी, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिलते हैं तो दूसरे उम्मीदवार को 100 में से 55 घटा दिए जाते हैं तो 45% मिलेंगे। तो बताओ दूसरे उम्मीदवार को, यही पूछा गया हमारे को कि दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिलेंगे? तो 6,000 का अपने को 45% ज्ञात करते हैं मित्रों। 20 से 20 कैंसिल, 60 गुणा 45 हमारे को गुणा करने पे पता चला कि 2,700 वोट हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट मित्रों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। अपने एक चुनाव हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 थे। अब इस चुनाव में हुआ क्या? अवैध मत घोषित कर दिए गए, वो है 68, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसके पश्चात बता रखा है दोनों उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से वो जीत जाता है 98 वोटों से। तो बताओ इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़ेंगे, कितने मत पड़े? तो सबसे पहले देखो मित्रों, उम्मीदवारों की संख्या 2, पहला उम्मीदवार ए और दूसरा उम्मीदवार बी। इस दो उम्मीदवारों में से 68 वोट जो अवैध घोषित कर दिए गए हैं, खारिज कर दिए गए हैं, ये वोट तो पड़े, ना तो जीतने वाले को मिलते हैं अवैध वोट, ना हारने वाले को मिलते हैं। 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब एक बंदा जीत जाता है, उसको कितने मत मिलते हैं? 52। तो सबसे पहले को 52% मत मिलेंगे वैध मतों के। तो 100 में से अपन 52 घटा देते हैं हमेशा, तो पीछे बचते हैं 48%, 48% जो हारने वाले दूसरे उम्मीदवार को मिलते हैं। अब बताओ इसको 52% मत मिले, इसको 48% मत मिले, बताओ इन दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर है? तो यहां से 52 में से 48 घटाते हैं तो अपने को पता चला कि 4% मतों से उम्मीदवार ए जीत रहा है। जो क्वेश्चन में कह रहा है वह 98 वोटों से जीत जाता है, 98 वोटों से जीत जाता है। अपने अकॉर्डिंग हो गए 4% के बराबर 98, तो 1% के बराबर 98/4 गुणा 100। इसको सोल्व करते हैं मित्रों, तो यहां से एक बार कट गया, ये 25 बार, 25 इंटू 98 गुणा करने पर 2450। जो ये मत प्राप्त हुए वो केवल हैं वैध मत। ये जो मत प्राप्त हो गए
वो मतों की संख्या हो जाएगी वेद मत। अपने को पूछा है कुल कितने मत पड़े, तो देखो 68 वोट तो हो गए अवैध। अवैध वोटों की संख्या 68, वैध मतों की संख्या 2450। इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं क्योंकि मत तो दोनों के हो गए ना, तो ये दोनों को जोड़ने से पता चला कि कुल वोट आए 2518। अब आपके परीक्षा में ऑप्शन 2450 भी है, 2518 भी है मित्रों, तो लेकिन अपने को यहां पूछा गया कुल कितने मत पड़े, जो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2518 मित्रों। धन्यवाद।